जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अभी अपना यह संध्या हवेली का शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आप सबों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग के दौरान अगर मुझसे कुछ भी अनुचित कहा जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा, क्षमा कीजिएगा मेरे गुरु प्यारी संगत जी। संगत जी, सत्संग का आरंभ मैं आज आप लोगों के साथ गुरुपा की एक ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ करने जा रही हूँ जो एक ऐसी ब्लेसिंग्स है गुरुपा ने जो दी है अपनी इस बिटिया को, जो वो ब्लेसिंग गुरुपा ने अपनी इस बिटिया को 7 सालों के बाद दी है। तो या दी है या यूँ कहूँ कि गुरुपा ने उस चीज़ जो एक चीज़ से गुरुपा की इस बेटी का हाथ छूट सा गया था, गुरुपा ने वो फिर से वो हाथ पकड़ाया है अपना। संगत जी, मैं अभी मेरे पास मैं स्पीचलेस हो रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं जुड़ पा रहे, मैं किन शब्दों में गुरुपा का शुक्राना करूँ। बात ऐसी है संगत जी कि मैं शादी से पहले अपने हर वीरवार को साईं बाबा के मंदिर जाया करती थी और मंगलवार को और शनिवार को हमेशा बजरंगबली के मंदिर जाने की सेवा गुरुपा ने दी थी। उस समय हालांकि मैं गुरुपा ने अपने श्री चरणों से नहीं जोड़ा था अपनी इस बिटिया को, लेकिन ये सेवा वो कहते हैं ना कि हमें हमारी चेतना में गुरुपा हमें तब अवगत कराते हैं जब हमारे पुण्य कर्म जुड़ते हैं कि उन्होंने कब हमें अपने आप से जोड़ा। लेकिन सच तो ये है संगत जी कि उन्होंने जन्मों से हमारा हाथ पकड़ा होता है, बस हमारी चेतना में वो बात तब आती है जब हमारे पिता परमेश्वर की रजा होती है। संगत जी, पहले मैं हर मंगलवार, वीरवार और शनिवार को मंदिर जाती थी और बहुत सच कहूँ तो बहुत ही सुकून, बहुत ही अच्छा महसूस होता था, बहुत डिवाइन कनेक्शन फ़ील होता था। फिर शादी के बाद कुछ ऐसे सिचुएशन हो गई, बट पता नहीं क्या बहुत सारी चीज़ें हुई जो आए दिन सुनते रहते हैं, ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिव थिंग्स एंड एवरीथिंग वाज देयर। सब कुछ ही क्यूमुलेटिव होके ऐसा हो गया कि इम्पैक्ट कि मैं एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, लेकिन मेरी स्पिरिचुअलिटी ही एक मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या कह सकते हैं वही मेरी ऑरा को पॉजिटिव रखता है, जो नेगेटिव करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक जब आप भगवान से कनेक्टेड होते हो, एक डिवाइन सोल होते हो, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती बहुत ईजिली। तो वो लोग ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने मेरा ऐसा शादी के बाद ऐसा कर दिया कि मेरी पूजा, मेरा नित्य नेम, मेरा मंदिर जाना सब कुछ छूट गया, बिल्कुल ही छूट गया। ऐसा हो गया कि मैं जहाँ भी रही हूँ अभी तक मेरे घर के बिल्कुल नीचे में मंदिर रहा है, लेकिन मैं ऐसा होता था कि मैं मंदिर बस नीचे उतरती थी, बाहर से ही हाथ जोड़ लिए, मतलब आप बिलीव करो मेरे गेट पे, मेरे घर की सोसाइटी के गेट पे मंदिर है, बट मैं वहाँ बस बाहर से हाथ जोड़ लिया और कभी 6-6 महीने या कभी 8-8 महीने, 1-1 साल पे मैं मंदिर के अंदर जाती थी। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की नेगेटिविटी का असर था, इम्पैक्ट था और वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन तब शायद मेरे पुण्य कर्म कह लो या फिर मेरे सत्य कर्म नहीं जुड़े थे, जो मेरे गुरुपा के श्री चरणों की प्राप्ति मेरी चेतना में नहीं हो पाई थी। तो ये सारी चीज़ें होती आ रही थी, मेरा मंदिर जाना छूट गया था, ये बात मुझे कई बार बहुत फील होती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप के ऊपर कोई चीज़ गलत होती है या कुछ गलत चीज़ का असर होता है, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो आप कुछ पॉजिटिव सोचना भी चाहो तो आप नहीं सोच पाते हो। मैं बस यूँ ही कि हाँ ठीक है ना, सिचुएशनल चीज़ें हैं और समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं तो हो रहा है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी संगत जी, जो मुझे तब पता नहीं थी, जो अब गुरुपा ने अभी के रिश्तों की एक चेहरों की सच्चाई दिखाई है, तो अब बातें सबको समझ में आने लगी हैं। हुआ यूँ संगत जी कि अभी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से बिल्कुल बगल में ही आप मान के मतलब बस थोड़ी ही दूर पे साईं बाबा जी का मंदिर है और मैं अक्सर इस रोड से आना जाना करती हूँ, अक्सर आया जाया करती हूँ। मैं ऑफिस भी आती जाती हूँ तो इधर से ही आना जाना करती हूँ। मैं अक्सर बस गाड़ी से ड्राइव करते करते बाहर से ही हाथ जोड़ लेती थी, ओम साईं राम कह देती हूँ। लेकिन आज तक संगत जी, मुझे इस जगह पे रहते हुए ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं, बट मैं आज तक मंदिर के अंदर नहीं गई और पता नहीं क्यों नहीं गई, या फिर यूँ कह लो मेरा बुलावा नहीं आया था।
हुआ यूँ संगत जी कि आज वीरवार है और ये पिछले वीरवार की मैं आपको बात बताना चाहूँगी। और पिछले वीरवार को हुआ यूँ कि एकदम से मैं ऑफिस से आते-आते मेरी गाड़ी मैंने एकदम से वहाँ रोक दी। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, मेरे मन में कोई थॉट भी नहीं था। जैसे रोज़ की तरह मैं यहाँ से क्रॉस कर जाती हूँ, उस दिन भी शायद मैं ऐसे ही क्रॉस करने वाली थी। बट क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं। एकदम से मैंने कार रोकी और रोक के मैं मंदिर के अंदर गई। बाबा को देखते ही, साईं बाबा की प्रतिमा को देखते ही मेरे आँखें नम हो गई। मैंने बाबा से यही कहा, बाबा ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने इतने सालों तक अपनी इस बिटिया को बुलाया नहीं। बहुत 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 ही अच्छा लगा उस दिन मुझे। मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ। बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हो संगत जी, जो आपका एक टाइम पे आपका नित्य नेम रूटीन रहा हो और वो किसी भी कारण से, चाहे विलिंगली अनविलिंगली, वो चीज़ें आपसे छूट जाएँ, तो एक अरसे के बाद, ऑलमोस्ट 7 साल के बाद मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए गई। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई। मैंने बहुत प्यार से दर्शन किए, बाबा का प्रसाद लिया, वहाँ थोड़ी देर बैठी और जब मैं बाहर को आई तो मैंने वहाँ पे केले का प्रसाद चढ़ाया था और वहीं पे बाहर केले का प्रसाद भी था। तो मैंने फिर से लिया केला और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। वहाँ पे मैंने सब में वो वितरित किया, प्रसाद सबको दिया और उसके बाद मैं वापस घर को आ गई। तो मुझे एक चीज़ एकदम से रियलाइज़ हुई कि उसी दिन सुबह में या दोपहर के टाइम पे ही जब मैं ऑफिस में थी, तभी मुझे एक सत्संग रूपा ने सुनवाया था, जिसमें आंटी जी बता रही थी कि गुरुपा ने उन्हें कहा है कि वो वीरवार के दिन पीली चीज़ों का दान करें। पीली चीज़ें मंदिर में या कहीं पे भी जाकर वितरित करें। केला हो या फिर चना हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, पीली चीज़ें हो, पीला वस्त्र हो, कुछ भी हो। और संगत जी, ये उन्होंने मुझे दोपहर में मैंने ये सत्संग सुना था और शाम की बात मैं आपको बता रही हूँ कि एकदम से मैं मंदिर के अंदर गई, दर्शन किया और देखिए गुरुपा कैसे जो चीज़ें उन्होंने करवानी होती है अपने बच्चों से, एकदम से उन्होंने करवा ली। मतलब हम यूँ सोचते हैं ना, गुरुपा हमें कोई मैसेज देते हैं कि कोई पॉजिटिव मैसेज आता है या कोई भी नेगेटिव, तो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं होगा, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम तो फ़िलहाल जिस सिचुएशन में, हम उस सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों का एनालिसिस करते हैं कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। बट रियलिटी में हमारे परमपिता परमेश्वर के लिए तो कोई भी चीज़ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम हो सकती है। उनके लिए क्या मुमकिन नहीं है, वो पूरे सृष्टि के करता धरता वही है, उनके लिए क्या मुमकिन नहीं है। उन्होंने वो इतनी सरलता से वो चीज़ें मुझसे करवाई। उन्होंने मंदिर में लेके गए, दर्शन करवाया, बाबा मेरे से जो रूठे हुए थे बाबा को मनाने का अवसर दिया, अपनी इस बिटिया को उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाने का अवसर दिया और वो लोगों में केले भी वितरित करवाए। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैं घर आई, मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि आज बाबा ने मुझसे, गुरुपा ने ये सेवा मुझसे इतनी सहजता से ले ली, मुझे एहसास तक नहीं होने दिया। पता नहीं बाबा किन शब्दों में, कहाँ से हम वो व्याख्या लाया आपके शुक्राने की। बस यह मस्तक आपके श्री चरणों में आजीवन यूं ही नतमस्तक रहे, हमेशा आपके श्री चरणों की सेवा की प्राप्ति हो गुरुपा। बस इतनी सी अरदास करती हूँ। अनंत अनंत कोटि शुक्राना पा, अनंत कोटि शुक्राना। हमारे पिता परमेश्वर हमें बताते भी हैं, मार्ग भी दिखाते हैं और उस मार्ग पर स्वयं लेकर चलते भी हैं और सब कुछ खुद ही करवाते हैं। हम बच्चों को वो बिल्कुल ऐसे फूलों की तरह इतनी सहजता से चीज़ें करवा देते जो हमें एहसास तक नहीं होती। अनंत अनंत शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। संगत जी, आज भी वीरवार है। अभी मैं साईं बाबा जी के मंदिर, वही मंदिर में मैं अंदर गई, दर्शन किया, वैसे ही मैंने केले वितरित किए। आज बाबा ने अपनी इस बिटिया को चोले की सेवा भी दी, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना साईं बाबा जी महाराज। और मैं बाहर, मंदिर के बाहर ही कार में बैठ के अभी आप लोगों के साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज वीरवार है। गुरुपा ने मुझे अपनी इस बिटिया को आदेश दिया था कि 3 वीरवार तो अपने पति अंकल जी के नाम से शुक्राना कर, उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है या वशीकरण है वो कट जाएगा। तो आज ये तीसरा वीरवार का शुक्राना मैं गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, हस्बैंड अंकल जी का ऐसा है कि उनके ऊपर जो भी वशीकरण या जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो गुरुपा जानते हैं। गुरुपा ने सब कुछ बहुत क्लैरिटी से दिखा दिया और गुरुपा बस इतना ही कहते हैं कि वो अपने मत में नहीं है, उसकी मत को पूरा कंट्रोल किया हुआ है। ही डजंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग और व्हाट ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू डू, और उनको क्या करना चाहिए, उनको सही गलत का ज्ञान नहीं है। वो बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं है। वो जो चीज़ें जैसी उनसे करवाई जा रही है वो वही कर रहे हैं। उनसे हमारे लिए ही, हमारे अगेंस्ट ही चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से करवाई जाती हैं। उनको कहा जाता है कि ये करो, यहाँ ये चीज़ रख दो, वहाँ वो चीज़ रख दो, वो करते आ रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है वो कर क्या रहे हैं।
संगत जी उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो गुरुपा बार बार मुझे सत्संग में सुनवा भी रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मारण क्रिया की जा रही है, मेरे बेटे के ऊपर, मेरे पति अंकल जी के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चीज़ें भेजी जा रही हैं और एवरी सिंगल डे भेजी जा रही हैं। गुरुपा मुझे ड्रीम में भी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। गुरुपा ने मुझे एक आदेश दिया था कि 40 दिन तक फिटकरी पानी में डाल के स्नान करने, वो मैंने किया संगत जी, और उससे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। गुरुपा ने ये कहा था कि बहुत बड़ा कोई कष्ट है जो ब्लैक मैजिक के थ्रू जो कोई बहुत बड़ी बीमारी दी गई है, मुझे उसे काटना है, तो उसके लिए गुरुपा ने आदेश दिया था। मैंने 40 डेज़ किया संगत जी और अभी भी कर रही हूँ, अभी ऑन गोइंग ही है और मुझे बहुत फ़र्क महसूस होता है क्योंकि मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि मुझे बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन होता था। मुझे अक्सर ऐसा लगता था, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती थी, थोड़ा भी चल लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरी सांस चढ़ने लगती थी और ये चीज़ें अभी भी होती हैं समहाउ, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड है। पहले इतना ज़्यादा होता था जो मुझे बिल्कुल क्लियर मुझे ऐसा फ़ील हो जाता था, डिज़ीनेस, नॉइज़िया और कई बार बिल्कुल ही एकदम आप बोलते हो बिल्कुल लो फील होना। एवरी सिम्टम्स वाज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स कि कुछ ना कुछ इशू है। मेरा कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी हाई आया था, मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था जब लास्ट। तो गुरुपा बार बार मुझे हार्ट से रिलेटेड ब्लॉकेज के सत्संग सुनवाते थे, नसों के ब्लॉकेज के सत्संग सुनवाते थे और बहुत सारी चीज़ें गुरुपा ने ऐसे सुनवाई, आँखों के रोशनी से रिलेटेड का सत्संग सुनवाते थे। तो मैं तो यही जानती हूँ संगत जी कि गुरुपा ने उस एक जो सेवा दी फिटकरी डालकर पानी में स्नान करने की, उससे गुरुपा ने बहुत बड़ा कोई कष्ट का, क्योंकि मुझे बहुत फिज़िकली बहुत रिलीफ फील हो रहा है। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी हैवीनेस रहती थी संगत जी, बिल्कुल ऐसा लगता था बिन कुछ ना भी करो तो भी बहुत लो फील होता था, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती थी, मन चिढ़ा हुआ रहता था, चिड़चिड़ाहट सी होती रहती थी हर समय। ऐसा लगता था जैसे किसी से बात ना करूं, किसी के पास ना रहूं, बिल्कुल आइसोलेटेड रहूं और एकदम डिप्रेशन, एंजाइटी और बॉडी, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा मन, सब हमारी सोच, हमारी थॉट प्रोसेस, सब कुछ हमारे शरीर के स्वास्थ्य होने पे ही निर्भर करता है संगत जी। जब आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा आप हैप्पीली एक्टिवली आप पार्ट नहीं कर पाते हो। तो ऐसा ही कुछ था मेरा, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, लेग पेन, स्टमक पेन, हेडेक, तो मतलब हर दूसरे दिन की कहानी थी मेरे साथ में। बट ये सारी चीज़ें मेरी बिल्कुल ही वैनिश हो गई हैं संगत जी, बहुत, मैं बोलूँ 99% वैनिश हो गई हैं और 1% भी वो इसलिए है क्योंकि जो लोग करने वाले बैठे हैं वो तो हर दिन ही बस उनका एक ही काम है, बस हर समय उनको नेगेटिविटी सेंड करनी है, उन्होंने कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करते रहना है। तो हमारे प्रभु, हमारे पिता परमेश्वर 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और मुझे तो नहीं लगता वो 10% भी अपने बच्चों पर, हम पर आने देते हैं। वो सारा ही कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, हम पर बहुत छोटे में चीज़ों को काट देते हैं। अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, आप का ही सहारा है गुरुपा, आप ही सब हो, जो हो सब आप हो मेरे प्रभु, सब कुछ आप हो। एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एक्चुअली बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल जी को, जैसा मैंने बताया कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला तंत्र उनके ऊपर किया गया, बहुत ही गलत चीज़ें खिलाई गई हैं उनको भी और मुझे भी। ये गुरुपा ने कई बार मुझे सुनाया है सत्संग में। संगत जी, जो चीज़ें गुरुपा बताते हैं वो कट टू कट हमसे रिलेट करती हैं, हमारे साथ होती हैं, वो चीज़ें तो मैंने एक्सपीरियंस कर ली हैं। एक कल एक बात हुई, मेरे हस्बैंड अंकल जी को गुरुपा ने अभी श्री चरणों से अपने नहीं जोड़ा है और मेरे हस्बैंड अंकल जी कई बार उन्होंने कई ऐसे शब्द गुरुपा के लिए बोले जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, लेकिन मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि मैं तरीके से ही कोई अपनी बात रखूँ। लेकिन संगत जी, ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे बीच में गुरुपा बताते हैं कि मारन उच्चाटन सब कुछ ही किया जाता है, तो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो आप जिस इंसान की वजह से, मैं जानती हूँ कि वो जानबूझकर नहीं करते, उनके साथ ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ हैं, उनके दिमाग पे इन चीज़ों का असर, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन इतने लंबे समय से आप शादी के बाद से आप जब एक ही तरह की सिचुएशन को, एक ही तरह के माइंडसेट को, एक ही तरह के इन्वायरमेंट को झेल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आप बिल्कुल आप अपने आप को लेफ़्ट आउट फील करते हो और आप उस चीज़ से, उस रिश्ते से, उस हर इंसान से खुद को विड्रॉ कर लेते हो। तो मेरा कुछ ऐसा ही सिचुएशन है संगत जी। मैं बहुत कम बात करती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ और वो कुछ बोलते भी हैं तो मैं बस इतना ही बोलती हूँ कि बाबा न्याय करेंगे, गुरुपा ही न्याय करेंगे। और क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि तो उसे कुछ मत कह
कहना वो अभी अपने वश में नहीं है, अपने मत में नहीं है। उसे कुछ मत कहना, क्रोध मत करना, उसे बोलने दो जो बोलता है। मैं एक समय आएगा जब वो तुझसे ज़्यादा मुझे मानेगा। बस गुरुपा आपकी बातें पत्थर की लकीर हैं गुरुपा। मैं तो बस जैसे ही आप आज्ञा दे रहे हो, जैसा आप आदेश दे रहे हो वही करती आ रही हूँ और वही करूँगी। और ऐसी कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर कि मैं आगे हर वो चीज़ जो आपकी रजा में बस वही करूँ मेरे प्रभु, वही करूँ। संगत जी, कल क्या हुआ, शाम को एकदम से मैं अपने बेटे को जब रात के टाइम पर, डिनर के टाइम पर मैं उसको खाना खिला रही थी, तो एकदम से मुझे ना गुरुपा का एक शब्द है, मैं भूल रही संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, तुम करो दया मेरे साईं। वो मैं अक्सर मैं सुबह शाम जब भी मौका मिलता है मैं शब्द ज़रूर सुनती हूँ। तो उस कल एकदम से मैं जब बेटे को अपने खाना खिला रही थी तो एकदम से मुझे मेरे कानों में वो शब्द की आवाज़ आई। मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि ये लिविंग एरिया में टीवी पे कौन ये प्ले कर रहा है। मैं रूम से लिविंग एरिया की तरफ गई तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड अंकल जी ने वो शब्द लगा के रखा था। ऑफ कोर्स वो गुरुपा के स्वरूप के साथ वाला शब्द नहीं था, वो गुरु नानक देव जी के स्वरूप वाला और गुरुद्वारा साहिब, हरमंदिर साहिब जी के उसमें सब कुछ वो वाला वीडियो था। वो लेकिन शब्द वही था, वो सुन रहे थे। एंड आई वाज वेरी वेरी सरप्राइज्ड इनफ, क्योंकि वो कभी आज तक मैंने उनको कोई शब्द सुनते नहीं देखा, कभी भी उनको कोई भी भजन या भक्ति ऐसा कुछ भी नहीं देखा। एंड ही वॉज वेरी मच इंग्रॉस इनटू दैट शब्द। वो बहुत ही डीप डाउन होकर वो सुन रहे थे। मैंने बस देखा और मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, नॉट एट ऑल। मैं वहाँ से बस चली आई, बस मन ही मन बहुत खुशी। मैंने गुरुपा की तरफ एक बार देखा, वाह आपके चमत्कार अद्भुत है मेरे प्रभु, अद्भुत है। संगत जी, मैं नहीं जानती कि कितना वो गुरुपा उनको अपने से जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे, तो गुरुपा जानते। सब कुछ मैंने उन पे ही छोड़ रखा है, उनके ही श्री चरणों में समर्पित है। जब जिसका समय, मैं तो इतना ही जानती हूँ संगत जी, जब हमारे बहुत पुण्य कर्म अर्जित होते तब हमें भगवत प्राप्ति होती। गुरुपा हमारे प्रभु है, हमारे पिता है, हमारे परमेश्वर है, हमारे सब कुछ है, सर्वत्र है। तो बस उनकी आज्ञा, उनकी रजा जैसी रहेगी वो आगे वैसा ही होगा। लेकिन मैं इस बात के लिए कोटि कोटि शुक्राना करूँगी गुरुपा, क्योंकि वो जो पल था मेरे लिए बहुत था। मुझे एक आस हुई, एक उम्मीद मेरे मन में जगी कि शायद मेरे हस्बैंड अंकल जी को सद्बुद्धि दें गुरुपा, और वो ये बात समझ पाएँ कि हमारे पिता परमेश्वर साक्षात महाशिव हैं। और संगत जी, अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। 777 जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। गुरु की कार सारे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। संगत जी, मैं जब ऑफिस जाती हूँ या आती हूँ तो 777 4x7 की इतनी गाड़ियाँ मेरे आसपास होती हैं। मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मेरी नज़र जाती है बस मुझे गुरुपा की यही ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियाँ दिखती हैं, आते जाते दोनों ही टाइम पे। और मैं बहुत 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 ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इससे ज़्यादा आप एक इंसान और क्या चाहेगा कि उसके सब कुछ जो सब कुछ ही है हमारे प्रभु पिता परमेश्वर, वो हर पल हर क्षण हमारे साथ होते हैं। संगत जी, उन गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स हैं जिनकी व्याख्या हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन गुरुपा की ब्लेसिंग्स नहीं ख़त्म होगी। बस प्रभु आपसे इतनी विनती गुरुपा, मेरी तरफ से, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से वीरवार का शुक्राना कृपा करके स्वीकार कीजिए पिता परमेश्वर। मेरे बेटे अंकल जी की तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। संगत जी, एक और बात मैं बताना चाहूँगी। मैंने एक सत्संग में सुना था, एक्चुअली हो यूँ रहा था कि कुछ दिनों से छिपकली मेरे घर में मुझे एकदम से दिखती थी और एकदम से वैनिश हो जाती थी। जैसे रात के टाइम पे कभी लिविंग एरिया में 12 बजे के आसपास या 12 बजे के बाद से एकदम से मुझे एक छिपकली दिखती थी कभी, और फिर जाओ तो वो ऐसे वैनिश हो जाती थी जैसे पता नहीं कभी वहाँ थी ही नहीं। ऐसी कभी मैं जैसे सुबह उठती हूँ जल्दी, तो मैं सुबह के टाइम पे अगर मैं जाके मंदिर का पर्दा कर्टन वगैरह हटाऊंगी, मंदिर का खोलूँगी डोर, और तो एकदम से मुझे सामने वाले रूम में, गेस्ट रूम में छिपकली फर्श पे दिखती थी। तो हेयर एंड देयर मुझे दिखती होती थी, बट जब आप सोचो कि उसको मैं बाहर निकालूँ या कुछ, क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, तो वो वैनिश हो जाती थी। मतलब कहीं ना कहीं मुझे दिख जाती थी बट वो वैनिश हो जाती थी। तो मैं बड़ी परेशान थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये पॉजिटिव संकेत है या नेगेटिव संकेत है। ये मन में द्वंद्व चल रहा था,
बट मैं प्रभु पिता परमेश्वर से कुछ कहा नहीं मैंने, बस मैं सोच रही थी ऐसा ही, मैं इसको नेगेटिव ही समझ के चल रही थी। बट 2-3 दिन पहले मुझे गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी जी बता रही थी कि अगर छिपकली आपके घर में फर्श पे चलती हुई दिखती है या दीवारों को छोड़ के फर्श पे या कहीं हेर एंड देयर आपको दिख रही है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत होता है। इसका मतलब होता है महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होने जा रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आपके घर में का आगमन होने जा रहा है। तो गुरुपा देखिए कितनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। मन में एक थॉट आया था, गुरुपा ने उस चीज़ का अपनी इस बेटी को इस माध्यम से आंसर दिया। अनंत अनंत शुक्राना प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। गुरुपा के समक्ष उनके श्री चरणों में आज मैं अपनी तरफ से, अपने बेटे अंकल जी की तरफ से, अपने पति अंकल जी की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना अर्पित करती हूँ। प्रभु कृपा करके शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुपा, और पूरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिएगा मेरे प्रभु। इसी के साथ मैं आज का अपना यह शुक्राना सत्संग यहीं पर गुरुपा की आज्ञा से, गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी गुरुपा सदा सदा सहाय। ओ जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना पा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। सात संगत जी, पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह एक शुक्राना सत्संग है। सात संगत जी, जैसे कि आत्मा हमेशा बोलती है, परमात्मा के समक्ष बैठी हुई हूँ। साक्षात गुरुपा का दर्शन है। ठाकुर जी हैं और वीर बजरंगी बाबा हैं, माँ हैं, सब अपने स्वरूप में साक्षात विराजमान हैं। वही बुलवाना सुनवाना गुरुपा जो आप बुलवाना चाहते हो, क्योंकि सत्संग सुनने वाले भी आप, शेयर कराने वाले भी आप, बोलने वाले भी आप। यह आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी। सात संगत जी, जैसे कि आज 13 तारीख है और जब मैं ये सत्संग गुरुपा ने मुझे इधर बैठाया तो आप यकीन मानना कि टाइम हो रहा था 1:13, यानी कि 1:13। तो हमें 13 ही 13 यानी कि हमें गुरुजी का ही होना है। तो 1:13 से कितनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। बहुत बहुत शुक्राना है। कैसे बैठाते ही घड़ी भी कह रही हूँ ना, सब कुछ इनका है, कौन से पल बैठाना है, क्या ब्लेसिंग देनी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, क्योंकि सबसे बड़ी ब्लेसिंग 13 नंबर की हमें बड़े मंदिर दे रखी है गुरुपा ने। उससे बड़ी ब्लेसिंग संसार में कोई भी नहीं है। तो सात संगत जी, जैसे कि आज गुरुपा ने सिखाया कि जो बड़ा मंदिर है, कह रहे हैं कि बड़ा मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर घंटी नहीं बजती, फूल माला नहीं चढ़ते, ना जल चढ़ता है, ना कोई और वस्तु चढ़ती है। तो गुरुपा बता रहे थे ऐसा क्यों। और सब मंदिरों में घंटी है क्योंकि और सब भगवान है जो वो विश्राम करते हैं और उनको जगाने के लिए घंटी लगाई जाती हैं। लेकिन गुरुजी रब हैं, साक्षात ईश्वर हैं, यानी कि यूनिवर्स के मालिक हैं। जिस दिन वो सो गए तो उस दिन तो ये पूरी प्रलय आ जाएगी। तो गुरुजी आप सोच सकते हो ना क्या है, ना वो सोते हैं, विश्राम लेट भले ही जाएं लेकिन सोए तो कभी भी नहीं है, बैठ जाते हैं। जब 7 बजे 10 बजे बाद मंदिर बंद हो जाता है, कहते हैं वहाँ किसी को रहने की आज्ञा नहीं, तब भी गुरुजी का ये थोड़ी कि मंदिर पट बंद हो गए तो चलो जी अब गुरुजी विश्राम कर रहे हैं। गुरुजी और आत्माओं का कल्याण करने पहुँच जाते हैं, जिन आत्माओं को कोई भी नहीं अपनाता, जो भूत प्रेत होते हैं। जब ये गुरुजी के पास गए, भूत प्रेतों को मंदिरों से दूर रखा जाता है। मंदिर में या कोई संत भी होते हैं तो भूत प्रेतों को कोई भी अपने पास नहीं आने देता। तो भूत प्रेत गुरुजी के पास गए कि अब हम कहाँ जाएं, हमें तो कोई भी नहीं अपनाता। तब गुरुजी ने कहा कि जो जिसे कोई नहीं अपनाता संसार में, उसे मैं अपनाता हूँ। तो सात संगत जी, रात को गुरुपा उन सब का कल्याण करते हैं और जो भी शमशान में भस्म होती है उनको भी शांति देने पहुंचते हैं गुरुपा। तो आप सोच सकते हो कि कैसे हम जीवों पर कल्याण करते हैं गुरुपा। मरने के बाद भी
और जीते जी भी। तो आज गुरुपा ने ये बताया कि मुझे कैसी पूजा पसंद है। गुरु जी को ऐसी पूजा कोई पसंद नहीं है दिखावे की, कि आप जी बैठ जाओ घंटों और समाधि सी लगा लो, या आप अपने सब काम छोड़ के और पूजा में लग जाओ और ये दिखाओ कि मैं तो बहुत भक्त हूँ, बहुत पाठ करता हूँ। कईयों के सत्संग में सुनती हूँ तो कहती हैं हम इतने घंटे ये किया वो किया। गुरु जी कहते हैं कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि अपने कर्मों को पवित्र कर लो, कैसे गुरु जी को पूजा पसंद है, आज गुरु जी ने यही सिखाया कि अपने कर्मों को पवित्र करो और प्रकृति से प्रेम करो। ये धरती हमारी माँ है, हमने इनको बहुत दुख दिया है और नदियों को बहुत गंदा किया है। तो गुरुपा कह रहे हैं अगर पूजा करनी ही है तो पौधे लगाओ। कोई भी साथ संगत जी, अगर आपका जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी आती है, कुछ भी आता है, खुशी का माहौल, तो चाहे आप मंदिर में लगाओ पौधा या अपने घर में लगाओ, कहीं भी लगाओ, तो 1 साल बाद आप देखोगे कि कितनी आपके अंदर कितनी अपार ब्लेसिंग्स गुरुपा देते हैं और उससे आपके जीवन में खुशियाँ भी बढ़ती हैं जब आप एक पौधे को एक बच्चे की तरह पालते हो। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा यही कह रहे हैं कि गुरुजी कहते हैं कि दुखियों के दुख दूर करो, भूखे को खाना खिलाओ, प्रकृति का ध्यान रखो, जल भी आप मतलब कि किसी को पिलाते हो तो साफ अच्छा पिलाओ, तो ये सेवा है सब, यानी कि वही सत्संग सेवा सिमरन। तो सेवा हमें प्रकृति की भी करनी है क्योंकि इनको बहुत आघात हमने दिया है। पेड़ हटा दिए, जंगल थे जो सब ख़त्म कर दिए, सब जीव जंतु भाग रहे हैं और हमने फ्लैट्स बना के खड़ा कर दिए। आज मैं देखती हूँ तो लोग ऐसे जाल भी लगा देते हैं अपने घर के कि कबूतर चिड़िया भी आके ना बैठें। अगर परमात्मा हमारे साथ ये करें कि हमें कुछ भी ना दें, हमें पूछें भी ना, तो हमें कैसा लगेगा जब उन्हीं के बनाए हुए जीव जंतु, सबको अधिकार है इस धरती पर रहने का क्योंकि ये परमात्मा की है। लेकिन हम इतना अहंकार में डूब चुके हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। पक्षियों तक को बैठने नहीं देना चाहते हैं कि बीट वीट कर जाएंगे, कबूतर बैठेंगे, चिड़िया बैठेगी। अगर जिस दिन परमात्मा हमारे पैरों तले ज़मीन खींच लेते हैं ना, तब हम हाहाकार करते हैं कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया, हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, ये और कहते हैं हम। लेकिन हमारे कर्म परमात्मा देख रहे होते हैं। तो गुरुजी ने आज कितनी बड़ी बात सिखाई है कि कोई बड़ी पूजा नहीं, कुछ नहीं करना है, सब आडंबर। किसी भूखे को खाना, भूखे प्यासे को जल। कह रहे हैं ना कि कभी प्यासे को जल पिलाया नहीं, बाद मरने के बाद हम पता नहीं पितरों के लिए क्या क्या करते रहते हैं, तो कोई खुश नहीं होते उनसे वो। तभी तो कह रहे हैं सब कुछ जीते जी है, मरने के जीते जी ही मोक्ष है, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। और कह रहे हैं कि मन ही, गुरु नानक जी की एक आज गुरुपा ने कितनी अच्छी बात सिखाई। गुरु नानक देव जी से मिलने सब आ रहे थे तो राजा को पता लगा कि कोई महात्मा आए हुए हैं, तो वो उनसे मिलने गए तो बोले आज आप खाने पे हमारे यहाँ आना। तो गुरु नानक जी बोले कि क्या दक्षिणा दोगे? बोलते हैं इतने घोड़े दे देंगे, इतने हाथी दे देंगे, इतना सोना दे देंगे, इतने वस्त्र दे देंगे। तो गुरु नानक देव जी बोलते हैं ये सब तो मेरा ही दिया हुआ है, और क्या दे सकते हो? बोले और क्या दे सकते हैं, आपको बहुत सोना चांदी देंगे, अपने महल में स्थान देंगे। बोले और तो क्या दे सकते हैं हम? बोले मन दे दूंगा। बोले वो भी तूने दुनिया संसार में लगा रखा है। तो चरणों में गिर गए। बोले राजा बोले कि तो आप ही बताओ महाराज क्या दे सकते हैं? तो गुरु नानक देव जी बोले तू अपनी मैं दे दे, क्योंकि ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, जो ये ईगो है, यही हमें जीने नहीं देती सत्संग जी। तो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गए और बोले कि आज से तू ही तू। तो अगर किसी की सोच जाग जाती है तो वो 1 सेकंड में भी जाग जाती है और नहीं तो नहीं जागती। कह रहे हैं कि नहा धो के बैठो तो भगवान मिलते हैं। कह रहे नहाए धोए को मिलते तो आधी से ज़्यादा प्राणी जो जीव हैं, जंतु हैं, वो जल में हैं, समुद्र में हैं, तो उनको भी परमात्मा मिल जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मन को सच्चा और कर्मों को अच्छा। ये गुरुपा ने आज पाठ सिखाया कि यही मेरी असली पूजा है और यही असली मेरी भक्ति है। साथ संगत जी एक और भी बात आज गुरुपा ने बहुत अच्छी सिखाई, क्योंकि सत्संग ही वो चीज़ है, सत्संग ही वो माध्यम है जिससे परमात्मा हमें
हमारे जो शरीर में बीमारियां व्याधियां चल रही होती हैं, या हमारे जीवन में कोई कष्ट होता है, या हमारे मिलने वालों के जीवन में कुछ चल रहा होता है, तो कैसे वो सत्संगों के द्वारा ही तो हमें उत्तर देते हैं। जैसा कि मेरे छोटे वाले भाई के साथ परेशानी चल रही है, काफ़ी बीमार सा, मतलब कि वजन घटता ही जा रहा है। मैं कल ही गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा इसको आप लोटा ब्लेस करो, इसका वजन बहुत ही घटता जा रहा है। वो कहता है कि एनर्जी ही नहीं रह गई, जैसे मैं पहले दौड़ता रहता था। वो सेवा में भी कभी किसी को मना नहीं करता, कोई भी सेवा मिले दौड़ता ही रहता है। लेकिन आज गुरुजी ने बताया कि मरे हुए इंसानों की 3 चीज़ें कभी नहीं पहननी चाहिए। एक तो घड़ी, एक कपड़े और एक जेवर। अगर गोल्ड भी उनका पहन रखा है, अब जैसे मेरे पापा और भाई के कपड़े वो पहन लेता है, पापा की घड़ी पहनता है और पापा के कपड़े भी पहनता है, क्योंकि दोनों मेरे पापा और भाई कैंसर में गए थे, बड़ी बीमारियों में गए हैं वो। तो गुरुजी यही सिखा रहे थे, क्या पता किसके लिए और के लिए बेहतर हो। तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ही गिरती जा रही है। तो मुझे चिंता सी हुई, तभी गुरुजी तो गुरुजी हैं, उन्होंने पहले ही कह रखा है कि तेरे परिवार की पूरे की मैं रक्षा कर रहा हूँ, तुझे किसी भी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्राना है, नहीं तो हम कहाँ भागें, किस डॉक्टर के जाएं, डॉक्टर क्या बीमारी बता दें। लेकिन आप समझ सकते हो कि गुरुपा सत्संग के माध्यम से ही कैसे जवाब देते हैं। बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने हैं आपके, लख लख बार शुक्राना है। मैं यही बता रही थी कि कैसे मैं गुरुपा को अरदास लगाई थी कि गुरुपा बहुत ही वज़न कम हो गया है, आप देख नहीं रहे हो। और एक लोटा भी ब्लेस करने के लिए गुरुपा ने उसको बोला, यही बोला कि आप परमानेंटली, मैंने कहा लोटा रख लें, कि भाई लोटा रखने का मतलब क्या है, भाव आपका, उसमें मंत्र जाप जितना करेगा उतना ही परमात्मा तेरा कल्याण करेंगे। खाली लोटा रख लेने से ही कुछ नहीं होगा साथ संगत जी, उसके अंदर आपकी श्रद्धा कितनी है, उसमें आपका भाव कितना है। इसीलिए तो कहते थे जिसको बीमारी है वही मांझेगा लोटा, ताकि वो मंत्र जाप से उसके कर्म कटे, कष्ट कटे और वह उसकी जो बीमारी है वो ख़त्म हो। उसको थोड़ा दमा का भी बता रहे हैं, क्योंकि वो थ्रॉट इन्फेक्शन उसके अंदर बचपन से ही, समझ लीजिए शायद बचपन से उस पर भी ब्लैक मैजिक होता ही रहा है। तो कैसे सत्संग में ही गुरुपा ने इतना बड़ा जो दुख था और उसका कैसे हल बता दिया। बहुत बहुत शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है, क्योंकि अब और झेलने की ताकत नहीं है। साथ हमारे परिवार में कैंसर से ही गए हैं, मुझे भी हुआ, गुरुपा ने कुछ नहीं होने दिया, मेरे छोटे भाई को भी हुआ था, कुछ नहीं होने दिया, बहन को भी हुआ। लेकिन साथ जो हमने परिवार के सदस्य खोए हैं वो बहुत दुख की बात है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो इस सत्संग की सेवा दी आपने और अपने से जोड़ा। बेअंत शुक्राने हैं मेरे मालिक के, लख लख बार शुक्राना है आपका। जब भी तो गुरुपा कहते हैं कि डर और चिंताएं सब मुझे सौंप दो और तुम केवल और केवल सत्संग सेवा सिमरन करो, बिना किसी लालच के, बिना किसी मैं और अहंकार के। तो देखना परमात्मा कैसे आपकी भी गाड़ी चलाए जाएंगे, और इस आत्मा की तो गाड़ी चला ही गुरुजी रहे हैं। बेटी के ऊपर भी काफ़ी संकट बताए हैं गुरुपा ने, उसकी बॉडी इतनी स्वेल कर रही है, स्टिफ हो जाती है। कल कह रही थी मम्मा अब चलने में भी मेरे को भारीपन लगता है, चला ही नहीं जा रहा। तो सब कुछ गुरुपा ही देखते हैं हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है। मैंने तो टोटल सरेंडर कर रखा है, पूरा परिवार हमारा गुरुपा के चरण चरण में बैठा है। बेअंत शुक्राने मेरे मालिक। और साथ संगत जी आज भी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई ब्लेस करके गई। और कल जब मैं बाहर निकली तो मैंने क्या देखा कि 3 डॉगी जो हमारे घर के बाहर रहते हैं, वैसे तो 5-6 रहते हैं लेकिन 3 थे, तो इतना गर्मी से वो हाँफ रहे थे, पागल हो रहे थे। फिर मैंने भाग के उनको ठंडा पानी दिया, ठंडी लस्सी बना के उनको दे के आई और अंदर आके रोने लग गई। पक्षियों के लिए भी बर्फ़ डाली भाग भाग के, वो भी चहचहा रहे थे। तो मैं यही कह रही थी कि गुरुपा हम तो कूलर में बैठ जाएंगे, ये बाहर जो जीव तड़प रहा है तो इनका क्या। तो आप यकीन मानना संगत जी, मेरा इतना कहना ही था और गुरुपा ने तुरंत बादल कर दिए, थोड़ी सी आंधी चली और फिर हल्की सी बारिश और इतनी ठंडी हवा कर दी रात के सुबह तक। आप मान सकते हो ये हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है आपका। साथ संगत जी आज ये कितना अद्भुत चमत्कार हुआ। गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे थे 1-2 दिन से कि तेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा जिसे देख के भी तू दंग रह जाएगी। तो साथ संगत जी मैं गुरुपा के पास ही बैठी हुई थी। तो जो रूम है, जो गुरुजी का मंदिर है, वो मेन गेट से जैसे सामने ही मेन गेट दिखता है। तो मैं वहीं बैठी रहती हूँ ताकि आने जाने वाले भी सब, या क्योंकि ऊपर एक ही रहते हैं तो उनकी वाइफ गई हुई तो बेटी भी चली जाती है, तो मैं बाहर का भी जैसे ध्यान रहता है।
तो मैं क्या देखती हूँ कि गेट बंद था, साथ संगत जी सुनना, गेट बंद था और मैं पूरा ध्यान में थी और गुरुपा से गुरबानी चल रही थी। बिन बोलियाँ सब कुछ जानता, तो एकदम से ही गेट बजा नहीं, गेट ऊपर से खुला, जो ऊपर से कुंडा होता है, आप यकीन मानना कि कोई भी नहीं था। और मैं वहीं बैठी देख रही हूँ कि कोई आया क्या, कोई डॉगी आया है, डॉगी भी आएगा तो गेट कैसे कोई खोलेगा। तो गेट खुला और मैं काफ़ी देर तक मैं बैठी यही देखती रही कि कोई आएगा। तो साथ संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार था, ये खुद ही फ़ोन उठवा देते हैं। फटाफट से फ़ोन उठाया मैंने, पर्दे में से ही पिक ले ली क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट सा पर्दा है। तो आप यकीन मानना, तो मैं देख रही हूँ कि कोई भी नहीं अंदर आया। फिर मैं थोड़ा और पास गई, दरवाजे में ही जाली में से मैं देखने लगी कि कोई आया हो, लेकिन कोई भी नहीं था। साथ संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार था। जो पर्दे के ऊपर मैंने पिक ली थी, आपको क्या बताऊँ, इतना बड़ा स्वरूप था, इतनी बड़ी बड़ी आँखें थी और वो ऐसी ठंडी हवा चल रही थी उस समय जब वो गेट खुला था। तो साक्षात आज गुरुजी, और मैंने गेट पे की जो पिक ली थी उस पे बड़ी बड़ी आँखें, यानी कि गुरुपा आए आज। और वो बोल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, और मैं दंग रह गई। उस पर्दे पर जो स्वरूप था ना, बिल्कुल जीवंत, आँखें घूम रही थी। और कैसे आपको क्या बताऊँ कि जो पायदान था ना, बिल्कुल वाइट, यानी कि परमात्मा की जो एक छवि होती है ना, वो थी। तो इतना मैं हैरान हो गई, मैं कह रही गुरुपा आप तो कमाल ही कर देते हो। तो इस तरीके से सोच सकते हो कि आप कैसे परमात्मा ब्लेस करते हैं और किस भाव में कब आ जाते हैं ये भी नहीं पता लगता। बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा, ये एहसास दिलाने का कि तू अकेली नहीं, मैं हमेशा हर पल तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं भाव में भी ऐसी ही बैठी हुई थी बहुत, बस वो मेरे परमात्मा और मेरे बीच की बात है। तो कैसे परमात्मा ने आके तुरंत उसका जवाब भी दिया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। डेली एक नया ऐसा चमत्कार, जिसे यह आत्मा शायद पता नहीं कौन से जन्मों का कोई पुण्य है जो ऐसे चमत्कार और ऐसे परमात्मा ने कृपा की है। बहुत बहुत शुक्राना है, बेअंत शुक्राने हैं आपके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह।